अस्सलाम वालेकुम दोस्तों टीईटी और जो टेट 2024 है उससे रिगार्डिंग कुछ अपडेट बतानी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच है, औरंगाबाद बेंच, उसका एक जजमेंट है, अभी रिसेंटली आया है। ये 5 अप्रैल का 2024 का जजमेंट है। इसमें ये बच्चा है सतीश नाम का, इसको गवर्नमेंट से ये पता करना था कि आप जो 2023 की टेट और टीईटी कब लेने वाले हैं, उसका शेड्यूल क्या है। तो अब गवर्नमेंट को उसका जवाब देना था बच्चे को, क्योंकि वो उसका अधिकार था। खैर, हम कानूनी बातों में नहीं जाते। तो उन्होंने फिर क्या कहा कोर्ट में, वो देखते हैं हम लोग। जो कमिश्नर के जरिए उन्होंने क्या कहा कि देखो, यहाँ पर नोटिस इश्यूज के बारे में लिखा है और यहाँ पर साफ तौर पे कहा उन्होंने, पिटिशनर को, मतलब जो कमिश्नर है, उसने अपने एफिडेविट में क्या कहा कि जो टीईटी 2022 थी, इसमें जो विदाउट इंटरव्यू जो रिक्रूटमेंट थी वो लगभग हो चुकी है, या फिर जो प्रोसेस उसकी चालू है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, और जो विथ इंटरव्यू जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो भी, उसकी भी जो शेड्यूल है स्टार्ट हो चुका है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है उन्होंने। अब जो हमारे काम का है, जो मतलब आगे की तैयारी करने वाले बच्चे उनके काम का है, वो थोड़ा बता देता मैं। देखो, सू मोटो मतलब औरंगाबाद हाईकोर्ट ने खुद से ही जिसको सू मोटो बोलते हैं, खुद से ही उसका क्या कहा, कॉग्निजेंस लिया और क्लियरली कहा था कि आपको ट्वाइस ईयर कंडक्ट करना चाहिए टेट एग्जाम। मतलब कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी उनको, परीक्षा परिषद को और स्टेट गवर्नमेंट को। अब उस हिसाब से बच्चे ने कहा कि साल में 2 बार होनी चाहिए, तो फिर बताओ अभी कब होने वाली है। तो वहाँ पे कमिश्नर ने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये कमिश्नर, कौन सा कमिश्नर, महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल, जिसको हम लोग परीक्षा परिषद के नाम से जाते हैं, इसने साफ तौर पे कहा कि कब लेने वाले हैं। तो ये शेड्यूल उसने दिया है, वो ये आपके सामने। पहला कहा उन्होंने टीईटी जो लेने वाले हैं वो टेंटेटिव शेड्यूल क्या है उनका, टेंटेटिव मतलब रफ, एक अंदाजे शेड्यूल बताया उन्होंने कि अगस्त और सितंबर 2024 में टीईटी ले लेंगे, बोल के कहा उन्होंने। उसके बाद में टेट के बारे में, टेट का भी उसने टेंटेटिव शेड्यूल बताया कि नवंबर दिसंबर 2024 में टेट भी कंडक्ट कर लेंगे। उसके बाद में वो सतीश नाम का जो बच्चा था, उसने कोर्ट के जरिए स्टेट गवर्नमेंट को ये कहने के लिए कहा कि आप जो बोल रहे हैं ना, उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। तो बाद में फिर जवाब में उन्होंने फिर वही कहा कि हाँ, हम लोग करेंगे, ये हमारा रेगुलर एनुअल फीचर का हिस्सा है, हम लोग करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब थोड़ा सा हम लोग अपनी तरफ से एक बात करते हैं। देखो, टीईटी जो टीईटी है वो सितंबर में हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि ऑलरेडी इसका मार्च का प्लान था, पर मार्च में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं ले पाए। एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, फिर आचार संहिता वगैरह, ये सब चीज़ों की वजह से वो पोस्टपोन होगी। सितंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता कि वो लेट करेंगे और करेंगे सितंबर में। तो टीईटी सितंबर में हो जाएंगी, ये तो कंफर्म है, लगभग कंफर्म है। दूसरा ये कहते हैं कि टेट नवंबर दिसंबर में हो जाएगी टेट। तो जैसे परीक्षा परिषद और स्टेट गवर्नमेंट का रवैया है अपना, तो उससे ये हमको क्लियर समझता कि नवंबर दिसंबर में पॉसिबल नहीं है, मे बी दिसंबर में हो सकते, कुछ हद तक चांसेस है। पर जनवरी फरवरी तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि कोर्ट का इंटरफेयर बीच में आ जाएगा। सेकंड टेट जो था, सेकंड टेट वो टाइम पर जल्दी इसलिए लिया गया था क्योंकि कोर्ट ने उनको डेडलाइन दी थी, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कोर्ट में कहा था कि हम लेंगे ये तारीख तक, और फिर जब उन्होंने कंडक्ट नहीं किया तो कोर्ट ने इंटरफेयर करके उन्हें लेने लगाया। तो सेम कहानी यहाँ पे कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दे चुके हैं कि हम लोग नवंबर दिसंबर तक करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर कोई ना कोई कोर्ट जाके उस पर कंपेल करा के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो वो बहुत चांसेस है कि देखो, दिसंबर में कम चांसेस है, पर जनवरी फरवरी में बहुत हद तक चांसेस है कि एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप, अगर आपका सेकंड टेट में नहीं हुआ होगा तो थर्ड टेट के हिसाब से आप आपका शेड्यूल बनाइए। जो नए बच्चे होंगे, टीईटी वगैरह नहीं किए होंगे, वो भी थोड़ा पूरी प्रोसीजर को समझिए, सी टेट क्या है, टीईटी क्या है, फिर टेट क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना प्लान बनाइए। बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझना है और फिर आपका शेड्यूल बनाना है। एक और सवाल यहाँ पर आप समझ लो कि ये सेकंड टेट का क्या होगा। फिर यहाँ पर जो सेकंड टेट चल रहा है, तो देखो, इन्होंने 50,000 वैकेंसीज रिक्रूट करने की प्रॉमिस किया था। उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, अभी 30,000 वैकेंसीज रिक्रूट करेंगे फर्स्ट फेज में, ऐसा कहा उन्होंने फर्स्ट फेज में। अब इसके लिए उन्होंने सेकंड टेट कंडक्ट भी किया और उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट चल भी रही है। अब जो सेकंड फेज की जो बात करते थे, तो सेकंड फेज में वो लेंगे थर्ड टेट लेंगे, और थर्ड टेट के हिसाब से क्या करेंगे, फिर 20,000 वैकेंसीज फिल करेंगे। तो ये सेकंड टेट में और ये 30,000 की, उसमें कोई ज़्यादा इंटरफेयर सेकंड टेट थर्ड टेट की वजह से कुछ होना नहीं है। ये अपनी एक प्रोसीजर पूरी फॉलो करेंगे और इसके हिसाब से पूरी रिक्रूटमेंट करेंगे।
तो उसका इससे सेकंड टेट से और थर्ड टेट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो अपना एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हो सकता है ये प्रोसीजर भी चले और ये भी एक साथ चले, ये दोनों भी एक साथ हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऐसी भी है इसकी। ठीक है, तो ये एक तरह की अच्छी न्यूज़ है। जितने भी जो भी टीचर्स है जिस डी.एड या बी.एड कर रहे हैं या कर चुके हैं ऐसे बच्चे, कुछ तो हद तक चांस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है और अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी ये मैंने खुद अपनी क्लास से ही बहुत सारे बच्चे रिक्रूट हुए इधर। तो मतलब आप क्या कीजिए, आपका जो भी शेड्यूल है ना प्लान कीजिए और थोड़ी तैयारी कीजिए। जो भी जॉब वगैरह करते होंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा पार्ट टाइम स्टडी भी प्लान कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी। इसके साथ साथ अगर कुछ बच्चे अगर चाहते कि क्लासेस करके स्टडी करना है, क्लासेस ज्वाइन करना है, तो हम लोग ना ये दोनों के लिए, टेट के लिए भी और महा टीटी के लिए भी जून से बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों ही है। उसमें हम लोग डेली लेक्चर्स लेते ही है, फिर उसके साथ साथ वही रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स भी हम ही देते हैं, पूरे पेपर एनालिसिस के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ देते हैं। आखिर में टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराते। टीचर हमारे हम लोग 5 एक साल से पढ़ा रहे, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऑफलाइन के लिए यहाँ पे एड्रेस है, आप देख लेना, और ऑनलाइन के लिए नंबर्स दिए गए, यहाँ पे कांटेक्ट करना, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, जो बच्चों को पता नहीं है उन तक शेयर कीजिए वीडियो। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो कर लो, फ्री में ही होता है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है आपकी तरफ से, और शेयर कीजिए। मैं आपको एक और वीडियो में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी CTET होने वाला है जुलाई में, फिर TET आने वाला है, फिर टेट आने वाला है। तो इन सबको लेकर क्या शेड्यूल, क्या प्लान होना चाहिए, थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोनों का, तीनों का सिलेबस देखकर मतलब सही फैसला लेकर सही चीज़ें करेंगे तो थोड़ा आसानी होंगी और एक दूसरे के एग्जाम से हेल्प होंगे एक दूसरे को। तो थोड़ा डिस्कस करके और इसको तय करेंगे हम लोग। मैं एक अलग लेक्चर लेके आपको डिटेल समझाऊंगा कि कैसे डील करें ऐसी सिचुएशन से। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।